को भी हम करेंगे स्टार्ट। तो चलें करते हैं स्टार्ट हम उसको। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप साथ साथ देखते जाइएगा। उसमें जो चीज़ समझ ना आए आपने फ़ौरन मुझे जो रोक देना है कि सर पहले आप हमें ये समझाएं, तो उसके बाद आगे चलें। तो मेरी आवाज़ ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल सर। ओके। आपको गूगल के अंदर मैंने जो सर्च किया, एक वेबसाइट खुल गई। मैंने एसईओ लिखा, उसने वेबसाइट खोल दी, जिसमें वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। व्हाट इज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे रहा है। और थोड़ा सा उसके बारे में जो भी उसका होगा हिसाब किताब जी, वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम बाकायदा इसी को लेके चलेंगे। इसी तरह एक वेबसाइट मैं आपको निकाल के देता हूँ, पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है पाकिस्तान पंजाब का। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले वेबसाइट का नाम आता है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आती है, और फिर उसके मजीद पेजेस हैं। ये उसके पेज हैं जो हमने कल एक क्रिएट किया था। तो इसी तरह ना पेजेस वगैरह दिए हुए हैं इनके। हमने ये देखना है कि हम जब अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, तो ये जो चीज़ है हमें अपनी वेबसाइट में कहाँ पर मिलेगी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें अपनी वेबसाइट पे कहाँ पर मिलेगी, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मौजूद है, ये हमें कहाँ पर मिलेगी, हम किस तरह से इसे एक्सेस करेंगे और किस तरह हम देखेंगे। अभी मैं आपको ले जाऊँगा दोबारा उसी डेफिनेशन पर। मैंने कहा था जी, एसईओ की दो टाइप्स होती हैं। तो कौन जवाब देगा इस बात का, एसईओ की कौन सी दो टाइप्स होती हैं? शुएब साहब आप बताएंगे एसईओ की कौन सी दो टाइप्स होती हैं? सर मेरे ख्याल में तो मुझे भूल गई है सर। ये जरा गौर किया करें आप। एक होती है जी, नहीं सर, ये मैंने टाइप्स आपने बताई नहीं थी, या वो पहले मुझे याद नहीं है कब आपने बताई है ये। ये देखें जी, ऑन पेज एसईओ होती है एक, ठीक है जी, और एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ये दो तरह अच्छा की सर, एसईओ ये की अब टाइप्स हैं, इसको आप याद कीजिएगा। वैसे तो टेक्निकल भी होती है, लेकिन ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों में वो आ जाती है। मेन जो टाइप्स हैं एसईओ की वो दो हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है जी। आज हम सर। स्टार्ट करेंगे ऑन पेज एसईओ से। ऑन पेज एसईओ क्या होती है देखें। मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा आपको ले जाता हूँ एसईओ की तरफ कि एसईओ क्या होती है। जब कोई क्लाइंट आपसे कहते हैं ना जी, मेरी वेबसाइट ढीली ढाली जा रही है, उस पर कोई कस्टमर नहीं आ रहे, और कोई सर्च करता है गूगल में तो मेरी वेबसाइट शो नहीं होती, ठीक है। अक्सर क्लाइंट का यही गिला होता है, मेरी वेबसाइट शो नहीं होती। आप ऐसा करें, मुझे ना मेरी वेबसाइट की एसईओ करके दे दें। जब वो कहेगा ना कि एसईओ करके दे दें, तो आप समझ आइएगा वो अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाना चाहता है कि गूगल उसे ऊपर दिखाए। और उसे इस काबिल बनाने के लिए आप बैठे हो, क्योंकि आपने एसईओ का कोर्स किया हुआ है, ये टेक्निक आपको पता है। तो फिर उसकी टाइप्स हैं दो। जो वो एसईओ करवाना चाहता है ना, आपने अपनी आसानी के लिए ना उसके दो हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा कर दिया है ऑन पेज एसईओ और एक कर दिया ऑफ पेज एसईओ। अक्सर ये होता है कि लोग पहले ऑन पेज एसईओ करते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका ना थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ मैं आपको। मुझे ऐसे व्हाट्सएप में एक लिंक आया किसी वेबसाइट का, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। ऑन पेज और ऑफ पेज की जबरदस्त एग्जांपल मेरे माइंड में आई है। मुझे एक लिंक आया वेबसाइट का मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने उसे क्लिक किया, और वो मुझे एक ऐसी वेबसाइट पे ले गया जो वेबसाइट देखने के काबिल ही नहीं थी। उसमें एवं फजूल से वो उसकी तस्वीर लगी हुई थी पहले, और वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, कलर भी इतने अच्छे नहीं थे। मैंने मेरी पहली नज़र ही जब पड़ी ना, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही उस वेबसाइट के बारे में गया कि ये वेबसाइट ख़राब है, इतना अच्छी नज़र नहीं आ रही, मतलब इस काबिल नहीं है कि मैं इसे देखूं, बैठूं थोड़ी देर, इससे कोई फ़ायदा उठाऊं। मुझे जब वो वेबसाइट अनप्रोफेशनल सी लगेगी ना, तो मैं क्या करूंगा, लीव कर जाऊंगा। ये ह्यूमन साइकी है। देखें, वो जो बंदे ने लिंक मुझे भेजा ना, असल में वो ऑफ पेज एसईओ का एक 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 टेक्निक है। ऑन पेज की नहीं बात कर रहा मैं ऑफ पेज की कर रहा हूँ। लिंक शेयर करना ऑफ पेज एसईओ की एक छोटी सी टेक्निक है, ठीक है। कि आप इस तरह से भी एसईओ मतलब ना भेज सकते हैं लिंक, और लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। एसईओ आप कर इसलिए रहे ना कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए।
ठीक है। ऑफ पेज का वो उसने तरीका यूज किया लिंक शेयर करके। तो मैं आया वेबसाइट पे गया, वेबसाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैं छोड़ गया। अब मुझे बताएं, वेबसाइट अच्छी नहीं लग रही थी, असल में उसकी ऑन पेज एसईओ खराब है। जिस पेज पे मैंने लैंड किया वो पेज सही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उस पेज पे टिका ही नहीं। उस वेबसाइट की ऑफ पेज टेक्निक तो असर कर गई कि मैं लिंक के जरिए आ तो गया, लेकिन उस वेबसाइट पे बैठा नहीं, क्योंकि उस वेबसाइट की ओवरऑल लुक जो थी वो सही नहीं थी। ये मेरी बात समझ गए आप? बिल्कुल सर, समझ गए। अच्छा, जो ऑन पेज एसईओ है वो यही है कि आपकी वेबसाइट की जो लुक है वो अच्छी होनी चाहिए, बस मेन ऑन पेज का। ऑन पेज की मैं आपको बता दूं कि ऑन पेज में शामिल क्या क्या होता है। आप जरा गौर से सुनिएगा कि ऑन पेज में हम किन किन चीज़ों को वो करते हैं, या आप इसमें देख लें। मैं आपको ना इधर गूगल से ही दिखा देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ में होती क्या क्या चीज़ें हैं। ऑन पेज में एक तो ये वेबसाइट खुली है ना आपके सामने, देखें ऑन पेज में एक अहम चीज जो होती है ना वो होती है वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ये बड़ा इंप्रेसिव किस्म का होना चाहिए। अब एक वेबसाइट मैंने आपके सामने ये खोली, और एक वेबसाइट में फॉर एग्जांपल आपके सामने खोल देता हूं पीपीएससी की। देखें ये मैंने वेबसाइट खोली, एक वेबसाइट ये खोली है और एक वेबसाइट ये खोली है। आप मुझे खुद बताएं कौन सी वेबसाइट मुझे ज्यादा इंटरैक्टिव लग रही है? ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाले सर। ज़्यादा इंटरेक्टिव क्यों लग रही है? क्योंकि देखें ये चीज़ें जो है ना ब्लिंकिंग कर रही हैं, ये पेजेस ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहे हैं, और इन्होंने वाज़ेह ऊपर तौर पे एक बटन दिखाया है जिससे पिक्चर भी पता लग दे रहा है रहे कि हैं। यहाँ पर कोई एक्शन होगा। अगर नीचे आए तो इनकी नेविगेशन भी बहुत अच्छी, इसको नेविगेशन बोलते हैं, कि बहुत अच्छी है। उसके अलावा देखें पेज बहुत खूबसूरत सा लगाया हुआ है, बड़ी अपनायत सी फील होती है। अपने मुल्क की चीज़ें जब नज़र आती हैं बड़ी अपनायत सी फील होती है। और एज कंपेरेटिव आप अगर इसको देखें, कंपैरेटिवली इसमें बिल्कुल डल सी है, ना कोई कोई इमेज शो हो रहा है, ना कोई इस इमेज से मकसद महसूस हो रहा है कि इस वेबसाइट का मकसद क्या है। आप लोग माशाल्लाह सभी एजुकेटेड बैठे हैं, आप मुझे बता सकते हैं इस वेबसाइट का क्या मकसद होगा? कुछ नहीं पता लगा, ना आपको कुछ इमेज बता रहा है, ना मतलब कोई ऐसा बटन लगा हुआ है जिसके ऊपर जब मैं होम पे जाऊंगा तो फिर मुझे यहीं पे लेके आ जाएगा ये। देखें बस वैसे ही मुझे को खास उसका मकसद, उसकी जो ना वो एक चीजें नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूंगा, फौरन ही इसको बंद कर दूंगा। अब आपको ऑन पेज एसईओ का थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि वेबसाइट एक ऑन पेज सिर्फ ये नहीं है कि आपको वेबसाइट की लुक अच्छी नजर आए, नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ऑन पेज में जो चीजें शामिल हैं वो जरा सोचिए, सुनिए। ऑन पेज एसईओ में, जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये जो आपको ऑन पेज एसईओ में मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या चीजें शामिल हैं, उनको जरा गौर से देखिएगा। देखें जी, इसमें एक तो नंबर 1 पे शामिल होता है कीवर्ड रिसर्च। एक इसमें शामिल होती है वेब स्ट्रक्चर। एक इसमें शामिल होती है ऑन पेज एसईओ के अंदर मेटा टैग्स, या इसका दूसरा नाम भी होता है टाइटल टैग। काइंडली ये जरा आप माइक बंद कर दीजिएगा, आवाज आ रही है। अच्छा, और इसमें एक चीज शामिल होती है इमेज या मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसमें एक और चीज साइट शामिल होती है साइट मैप।
ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं जो है ना आगे मज़ीद भी हम इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जब इनको करने लगेंगे ना तो उस वक्त भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी जिनको हमने मौके पे डील करना होगा। लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वो तकरीबन यही हैं, और ऑन पेज एसईओ में ये फैक्टर्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। और उसके अलावा इसके अलावा जो छोटी छोटी और चीज़ें हैं उनका भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इनमें एक होता है जी, उसको क्या कहते हैं, हेडिंग्स। चलें कंटेंट लिख लें, जो आपने कंटेंट का लिखा था उसमें कीवर्ड्स लिखें और उसको अच्छी तरह से तरतीब दें। आप कहीं पर हेडिंग्स दे रहे हैं तो उनको ठीक तरीके से हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जी लेआउट जो आपकी वेबसाइट का है वो अच्छा नज़र आना चाहिए। उसके अलावा डिज़ाइन वगैरह भी, मतलब कलरफुल, और उन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। उसके अलावा जी आपको गूगल जो है वो उसको देख सके, बस इतनी चीज़ें फ़िलहाल माइंड में रख लें ऑफ ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो हम मज़ीद इंशाल्लाह इनको जब स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आज जो हमने ये पॉइंट जो हमारा है, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया था। कीवर्ड रिसर्च आपको करनी आती है। अब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके पास एक स्किल आ चुकी है जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च। और उसके लिए मैंने आपको टूल्स क्या बताए थे। एक टूल मैंने बताया एडवर्ड्स के नाम से, और होपफुली आप लोगों ने अकाउंट बनाए होंगे, देखा होगा, एक्सप्लोर किया होगा। KW फाइंडर का एक मैंने आपको बताया था टूल। उसके अलावा जी गूगल सजेस्टेड वर्ड्स को भी हमने उठाया था। ठीक है, ये वो वाले अल्फाज हैं कि वो टूल्स हैं। बेसिकली ये टूल्स हैं। देखें, आप में और मेरे अंदर फ़र्क क्या है। आप में और मेरे अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कि उसकी रीज़न मैं बता दूं, एसईओ के बारे में मैंने बस ये थोड़ा सा पहले लर्न कर लिया था, और अब आप लर्न कर रहे हैं। अब इसमें कोई मेरा या किसी एक्सपर्ट बंदे का कमाल नहीं है। ये टूल्स हैं जिनको कोई भी बंदा सीख सकता है। इसमें सीनियर या जूनियर लेवल का कोई नहीं होता। आज के बाद आप लोग ना एक तो अपने अंदर ये चीज़ बिठा लें कि आपके पास एक स्किल आ गई है कि कीवर्ड रिसर्च करना आप जानते हैं। तो कहीं भी आप किसी के सामने भी बोलें कि मैं एसईओ सीख रहा हूं, तो आप कॉन्फिडेंस से ये बात करेंगे कि मैं कीवर्ड रिसर्च करना जानता हूं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब आप एसईओ कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंगेज करूंगा। उससे प्रैक्टिकल काम होगा, आपकी ना किसी के पास जाके वो जो है ना, क्योंकि काम सीख के फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम काम सीख लेते हैं ना तो हमें करने को काम नहीं मिलता। तो आपको इंशाल्लाह काम भी मिलेगा मेरे साथ, आप ज्वाइन करेंगे। इसीलिए मेहनत से ज़रा सीखें, इंशाल्लाह मैं आपको साथ चलाऊंगा अपने। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है जी वेब इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर। वेब स्ट्रक्चर जो है इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, ये देखिए हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिलहाल मैं वेब स्ट्रक्चर को कर देता हूँ अगले नंबर पे, और तरतीब से चलाता हूँ ताकि हम उसी हिसाब से चलें। आज हमारा टॉपिक है मेटा टैग्स और टाइटल टैग्स। इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। एक और भी इसका नाम है जो आपको पता होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और यहीं पर हम इस फाइल को सेव करेंगे, और अब हम चलेंगे जी अपने गूगल के पास। इस वेबसाइट को ना जरा गौर कीजिएगा मेरे एक एक स्टेप को। इस वेबसाइट को मैं आता हूं जी, इंस्पेक्ट करता हूं। इस वेबसाइट की ना टोटल कोडिंग खुल गई आपके सामने। ये जो छोटी छोटी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इन्हीं पे हमने काम करना है एसईओ के अंदर। डरना नहीं है इन कोड्स के साथ, कोड से। ये कोड्स जो है ना ऐसे देखने में डरावने लग रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल काम है नहीं एसईओ सीखना। कॉन्फिडेंट होके सीखेंगे आप। चलें, इसमें चूंकि शो नहीं कर रहा, हम अपनी ही वेबसाइट पे जाते हैं ताकि वहाँ से, क्योंकि ये वेबसाइट इस पे मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी है, इतने पेजेस हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने पहले एक पेज तो सीख लेना, उसके बाद हम देखते हैं बाद में कि क्या करना है। हम चलेंगे जी ब्लॉगर पे। सेम आप भी ब्लॉगर पे जाएंगे, अपने ब्लॉगर पे हम इसको लॉग इन करेंगे अपनी वेबसाइट को। चलिए, मैं इसी वेबसाइट को कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो जस्ट एक सिखाने के लिए मैंने आपको दिया था आइडिया।
बल्कि यही थी, हाँ। अच्छा, इसमें हमने ना, हमारे पास वेबसाइट आ गई, ठीक है जी। इस वेबसाइट को मैं करता हूं इंस्पेक्ट। जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया ना, तो इसको इंस्पेक्ट करने से पहले एक और काम करें आप ना इसके डैशबोर्ड में जाएं, वहां से ज़्यादा ठीक हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। थीम में आएंगे, थीम में आने के बाद इस बटन पे क्लिक करके आएंगे जी एडिट विद HTML। ये आपके सामने आपकी पूरी वेबसाइट का कोड खुल चुका है। अब आप इजीली जो है इसको मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। और इसमें हमने ढूंढना है जी अपने इस चीज़ को ठीक करना है जो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। कीवर्ड्स हमने ढूंढ के रखे हुए हैं, कीवर्ड हमने ढूंढ के रखे हुए हैं, याद रखिएगा। और हम मेटा टैग्स वगैरह भी यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर सेटिंग करेंगे मेटा टैग्स की और कीवर्ड्स की भी। लिहाजा कमर कस लें और समझें इस बात को ज़रा गौर के साथ। ये चीज़ हमारी आ चुकी है, इस पे पहुंचे हैं मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब हम चलेंगे एक बार गूगल पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलाता हूं और गूगल से पूछेंगे मेटा टैग्स, मेटा टैग्स क्या होते हैं। एक इमेज खोल के देख लें, उसमें उसने मेरे ख्याल में एग्जांपल्स, ये देखें, ये इमेज खोलें, इसमें देखें वो कह रहा है जी इस पेज में वो कह रहा है ये जो दिस इज द पेज मीडिया डिस्क्रिप्शन, ये जो नीचे आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है ये डिस्क्रिप्शन है। अब आप चाहेंगे अपनी उस फाइल पे, मैंने कहा था इसको डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स भी कहते हैं, ये मैं समझाता हूँ आपको। आपको डिस्क्रिप्शन का पता चल गया, वो आपको दोबारा लाइव ले चलता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है नीचे, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। और वेबसाइट का जो ब्लू कलर में नाम नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको URL ना कह देना, ये आपका टाइटल है। कह रहा है कि जी आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो आप पहले तो अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं। आप कहेंगे ले जी सर हमें किधर लेके बैठे हुए हैं, टाइटल तो हमने अपनी वेबसाइट का दे दिया हुआ है। भाई ये ऑन आपके सामने नजर आ रहा है, गूगल को नहीं पता आपने इधर क्या लिखा हुआ है। हम जो मर्जी अपने इस पेज के दिखावे के लिए करते रहें, जो मर्जी इसकी डिजाइनिंग करते हैं, गूगल को हमारी डिजाइनिंग से कोई मतलब नहीं है। गूगल को मतलब है अपने क्राइटेरिया से। अगर आप गूगल के क्राइटेरिया के मुताबिक इसका टाइटल दोगे और इसकी डिस्क्रिप्शन दोगे तो गूगल इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उठा के लोगों के सामने ले आएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे लिखते जाओगे, पेज बनाते जाओगे, तो गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गूगल का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो गूगल इस तरह आपके रिजल्ट्स को गूगल के सर्च बॉक्स के बाद दिखाएगा जो लोग सर्च करेंगे। अगर क्राइटेरिया उसका फॉलो नहीं करेंगे तो वो कहेगा जी तू कौन और मैं कौन, आपकी सारी एसईओ फजूल जाएगी। एक अच्छा एसईओ बनने के लिए आपको एक क्राइटेरिया के मुताबिक लिखना पड़ता होता है। अब आप आएंगे अपने उस क्या कहते हैं इसको, HTML व्यू में। HTML व्यू में ये हेड है आपका, यहाँ पर आएंगे और देखेंगे मेटा कंटेंट, ये उसके को अपना कोड होता है। और यहाँ पर आते जाएं जी क्या कहते हैं इसको, टाइटल, टाइटल और इन चीज़ों को आप देखेंगे और देखने के बाद मैं आपको अब बताऊंगा कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है। अब आप आएंगे जी, एक फाइल मैंने बना के रखी हुई थी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। आई थिंक इसमें रखी थी मैंने। ये फाइल जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। ये कोड है, ये कोड आप खुद लिख सकते हैं, सेम ऐसे वर्ड में बेशक लिख लें, नो प्रॉब्लम, कुछ आपको इशू नहीं आएगा, आप बेशक ये वाला वर्ड लिख लें, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और जाएंगे अपनी उस वेबसाइट पे जहां पर आपने ये वाला कोड पेस्ट करना है।
हेड, हेड आ गया। इस हेड के बाद आपने मारना है एक एंटर। एंटर मारने के बाद ये वाला कोड कंट्रोल वी करके या सेम जिस तरह आप करते होते मैनुअली ऐसे इसको आपने आके जी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहां तक आपका ये कोड आ गया है। अब ये जो स्पेस दरमियान में आई है आपने इसको बैक करके इसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि स्पेस तो हमें नहीं चाहिए ना। अच्छा, ये स्पेस फिलहाल दे के रोक लें ताकि आपको पता हो कि यहाँ से लेके ये दो स्पेस दे दें, एक ऊपर एक नीचे, ताकि आपको पता तो हो ना कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा था और कहाँ कहाँ से स्पेस ख़त्म करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना ये मिक्स हो जाती है। अच्छा, अब आप आएंगे जी टाइटल में। यहाँ पर आपने कोड में देना है, इसका क्राइटेरिया है कि इस कोड के मुताबिक मुझे आप देंगे ये चीज़, ये चीज़ जो है ये वाली चीज़। वो कह रहा है इस कोड के इस उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर मुझे ये वाली चीज़ देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। गूगल कहता है अदरवाइज़ वो कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। चूँकि ये वाले नोट्स मैंने आपको भेजने हैं थोड़ी देर में, तो इधर मैं ये वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि आपको दूसरी फाइल ना भेजना पड़े मुझे, एक ही फाइल में आ जाए सब कुछ। नोट्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, एक बार मुझे ना आप हेलो हाय करके बता दें, आप लोगों को कोई इशू तो नहीं आ रहा समझने में? नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रही है। ओके, सानिया एक्टिव हैं आप? जी सर। सैरिश, सैरिश ऑनलाइन है? हसनैन? जी सर। ओके, असल में ये दूसरा नंबर था, हम इधर आ गए हैं। चलें, ये फॉर्मेटिंग ठीक कर दी। कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, आपको मैं शेयर कर दूंगा, लेक्चर के बाद मुझसे ले लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस करनी है इस पर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और टाइटल, टाइटल आपने देना है वो वाला जो एक तो उसमें खूबी होनी चाहिए कि आई कैची होना चाहिए, पढ़ते ही दिल खुश हो जाए। जैसा कि हम इस वेबसाइट पे आए थे, क्या कहते हैं इसको, देखें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी, बड़ा एक खूबसूरत सा नाम इन्होंने बनाया है। और आपने भी अपनी वेबसाइट का जो क्या कहते हैं नाम रखा है, आपने रखना है जो वेबसाइट का नाम, और आप समझते हैं कि इसको तो बड़ा सर्च किया जाता है, तो आप उसी हिसाब से ना इसका नाम रख देंगे। यहाँ बैठे हुए थे हम, ठीक है। टाइटल देंगे। अब मेरी वेबसाइट का जो नाम था आपको याद है या नहीं है याद? जो हमारी वेबसाइट जिसको हमने खोला हुआ है इधर, ये वाला देखें, इसका नाम था डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो हम यहाँ पर इसी के टाइटल के अंदर लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आगे छोटा सा ये मनफी का निशान लगा के अपना मोटो भी बयान कर दें, अपना नारा जो आपका स्लोगन है आप बेशक बयान कर दें। नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने मनफी लगाया है तो आप परेशान ना हो जाना कि हमने भी मनफी ही लगाना है। आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ तक रोक दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ना थोड़ा सा ये वाली लाइन ज़रा बड़ी बड़ी होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो टाइटल है ये आप 70 करैक्टर से ज़्यादा नहीं देंगे। कितने करैक्टर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लेकिन 70 से ज़्यादा नहीं जाना। और ये वाले माइनस का एक हो गया 28 29 तकरीबन। अब मैं करूँगा यहाँ पर छोटा सा एक अपना स्लोगन देता हूँ, वी डिलीवर डिजिटली। हम डिजिटली आपका काम करते हैं, हम डिजिटली डिलीवर करते हैं। लें जी, मेरा जो वेबसाइट का एक और चीज़ मैं बता दूं, ये छोटा रखने का मकसद क्या है, आपका टाइटल छोटा होने का मकसद क्या है, वो मकसद ज़रा सुन लें आप। देखें, हम इस वेबसाइट पे आते हैं, अगर मैं इसका टाइटल इतना बड़ा लिख देता तो ये आधी लाइन तो चली जाती ऐसे। आप खुद मुझे बताएं, अगर ये वाली लाइन ऐसे आ रही है और इधर चली गई आगे और ख़त्म, आधी नज़र आ रही है, आधी स्किप कर दी, मुझे बताएं हमारी वेबसाइट का व्यू अच्छा आता? कभी भी ना आता। अच्छा,
क्योंकि कस्टमर आ रहा है, अभी तो भाई उस बेचारे ने, अभी तो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा ही नहीं हुआ, और आप मतलब उस बंदे के सामने भी वेबसाइट आई नहीं, और आपने इतनी लंबी लाइन दे दी, वो कहेगा दफा मारो इस वेबसाइट को, किसी आसान सी वेबसाइट पे जाते हैं। तो आपने उसको ऐसा कंटेंट शो करना है, ये भी कंटेंट है आपका जो नजर आ रहा है, ठीक है जी। आपने ऐसा कंटेंट शो करना है कि उसका दिल करे बैठने को, देखने को, उसको उसको जो है ना उस पर काम करने को, बैठने को। तो आप देखें, इसको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दें, बड़ी लाइन ना बनाएं, कहीं ऐसा ना हो। अब हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा टाइटल है, और ये 70 कैरेक्टर से थोड़ा होना चाहिए। अब आप आ जाएं जी डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोबारा मैं आपको उस फाइल पे ले जाता हूँ जहाँ से हमने कॉपी किया था। डिस्क्रिप्शन का इन्होंने बताया जी, देखें मेटा कंटेंट इक्वल के बाद ये छोटा सा ये जो निशान नज़र आ रहा है, मैं आपको स्पेस दे के बता दूँ, ये वाला निशान है ना, इसका ख्याल रखना, ये निशान ये ऐसे कैसे होना चाहिए। कलर तो मैंने वैसे गलती से शायद रेड कर दिया इसका। तो आपने क्या करना है, कंटेंट इक्वल, और ये जो ऊपर कोमा है यहाँ से स्टार्ट करना है, और नेम से पहले जो कोमा है वहाँ पर आपने आके रुकना है। आई मीन टू से कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, और उसको थोड़ा सा ना छोड़ देंगे, डिस्क्रिप्शन को इसको यहाँ तक आके छोड़ देंगे। अब मैं जाऊँगा वापस अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखें, चूंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, इसका कंटेंट कुछ इंगेजिंग किस्म का देना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए ना क्या करना चाहता हूँ, मैंने कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कीवर्ड्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह आपने भी अपने कीवर्ड उठाए हैं मूवी के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड था, मुझे लग रहा था, अच्छा कीवर्ड की एक बात और सुन लें, एक कीवर्ड होता है कीवर्ड, और एक होता है फोकस कीवर्ड। उसका थोड़ा सा मतलब पूछ लें, देख सोच लें। फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड ऐसे कीवर्ड को कहा जाता है जो एग्जैक्ट आपके बिजनेस से मैच करता है। जैसा कि मेरा फोकस कीवर्ड बनता है डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। और जो बाकी नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। मसलन मैं डिजिटल मार्केटिंग की बजाय लिख देता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग, या मोबाइल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। देखें, वो सेंस तो डिजिटल मार्केटिंग वाली ही बना रहे हैं ना, सेंस तो वो वही बना रहे हैं, लेकिन वर्ड और हैं। इसलिए मेरा फोकस वर्ड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग रहेगा। मैं कुछ और भी साथ मेंशन कर दूंगा। एक मेरा कीवर्ड है जी डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं जस्ट कीवर्ड का लफ्ज यूज करूंगा, फोकस की आपको समझ आ गई बात की। एक डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड है मेरे पास, एक ऑनलाइन मार्केटिंग का वर्ड है। उसके अलावा हो सकता है वो बंदा एजेंसी ढूंढ रहा हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और उसके अलावा जी ऑनलाइन क्या कहते हैं जी, इंटरनेट मार्केटिंग का लफ्ज भी, ठीक है। ऐसे मैं वर्ड्स, अच्छा आपने ख्याल करना है वर्ड ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर देने, क्योंकि यहाँ पर आपको अलाउड होते हैं जस्ट 156 वर्ड। 156 से ज्यादा करेक्टर आप नहीं दे सकते, सॉरी करेक्टर्स का लफ्ज यूज करना था मैंने। 156 से ज्यादा करेक्टर आप अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते। तो आपको अब रफ आइडिया हो गया कि हमने कीवर्ड्स को यूज करना है। हमने अब जो भी गपशप लगानी है ना अपनी डिस्क्रिप्शन में, हमने अपने कीवर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए लगानी है, ठीक है जी। जो भी गपशप लगानी है, मैं यहाँ पर लिखूंगा वी आर द बेस्ट, पहला कीवर्ड यूज करने लगा हूं, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने एक ही वर्ड का बारूद फेंक दिया, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, क्योंकि हम शुरू में पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड वी बिलीव इन क्वालिटी वर्क, कुछ ना कुछ उनको बताना भी है कि हम किस चीज में बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन क्वालिटी वर्क। नाउ और डेज businesses rely on digital platforms, and no business can exist without
We are the best digital marketing agency and we believe in quality work. Nowadays businesses अच्छा ये स्पेलिंग देखते रहेंगे आप लोग, केयरफुल होकर ज़रा कीजिएगा. Rely on digital platforms and no business can exist. I think हम यहाँ से आगे वो चले गए हैं. मैं कंफ्यूज हो रहा था कि कोड ज़ाया ना हो जाए. अच्छा जी, we no business can exist without a successful and user फ्रेंडली वेबसाइट. देखिए मैंने अपना फोकस कीवर्ड दे दिया डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, अभी मैं जितना भी लिखता जाऊं नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं 156 करैक्टर से ज़्यादा ना लिखूं तो मेरे लिए बेहतर है. ठीक है जी, मुझे जो क्लाइंट पैसे दे रहा है कहता है जी मेरे लिए वेबसाइट अच्छी करके दो, तो मुझे उसका ख्याल करना चाहिए. अपनी वो क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ना इस तरह, इंडिया वाले नहीं कहते कलाकारी, कलाकारी दिखाने का या वो हुनर दिखाने का ज़्यादा शो मतलब नहीं है हमें. हमने जस्ट उतना काम करना है जितना उसके लिए फ़ायदेमंद होता है. ठीक है, उसके अलावा आप इधर आए एंड पे. ठीक है, यहाँ तक हो गया. उसके बाद आगे आगे जी आप कीवर्ड्स में. अच्छा, कीवर्ड कौन कौन से हैं आप चाहते हैं जी, कौन कौन से लफ्ज़ कोई बंदा लिखे. ये देखें, टाइटल दे दिया, मेटा कंटेंट दे दिया यानी डिस्क्रिप्शन दे दी. अब हम अपने कीवर्ड्स देंगे. ये देखें एंड पे देखें, मकसद एंड पे लिखा होता है. ये कहता है टाइटल, हमने टाइटल दे दिया. इसने कहा था डिस्क्रिप्शन, हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दी. इसने कहा था जी कीवर्ड्स, हम अब यहाँ पर कीवर्ड. एक तो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे जब कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज करे तो मेरी वेबसाइट उसको नजर आए. मैं चाहता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग का वर्ड कोई यूज करे तो भी मेरी वेबसाइट नजर आए. मैं चाहता हूँ इंटरनेट मार्केटिंग का कोई वर्ड यूज करे तो भी मेरी वेबसाइट उसे नजर आए. मैं चाहता हूँ मोबाइल मार्केटिंग. बुक मार्केटिंग का वर्ड को यूज करे तो भी मैं नजर आऊँ. और एक ख्याल करना है, कीवर्ड्स कम से कम 6 या 7 देने, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना. ठीक है जी. और कीवर्ड आपने लिखना है तो पूरा लिखना है, यानी कि फेसबुक मार्केटिंग, ये नहीं करना आप एक बार डिजिटल ऑनलाइन इंटरनेट वो जिस तरह इकट्ठे ये एक ही बात जनाब वो कहते हैं जी इकट्ठे कर लें तो फिर ये हम एंड पे लिख देंगे. ऐसा नहीं करना बिल्कुल आपने. तो ये आपने कंटेंट दे दिया. उसके बाद आ गया जी इंडेक्स और फॉलो. ठीक है जी, इंडेक्स और फॉलो का मैं मतलब बता देता हूँ. सुने, गूगल ने ना कुछ रोबोट्स छोड़े होते हैं. रोबोट्स मतलब प्रोग्राम्स. ये जिस तरह हमने भी एक प्रोग्राम बनाकर छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोग्राम है हमारा, एक सॉफ्टवेयर है. हम अपनी वेबसाइट में सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि जब कोई बंदा ऐसे ऐसे लिखे तो उसे मेरी वेबसाइट दिखा दीजिएगा, चाहे मैं सोया हुआ हूँ चाहे जाग रहा हूँ, नो प्रॉब्लम. तो इस तरह गूगल ने भी कुछ रोबोट छोड़े हैं. अब हम गूगल के पास एक अपना रोबोट छोड़ रहे हैं. गूगल को कह रहे हैं जी आप मेरी वेबसाइट पे आके इंडेक्स भी कर लिया करो और फॉलो भी कर लिया करो और 2 दिन बाद रिविजिट भी कर लिया करो, क्योंकि मैं डेली कोई नया डेटा देता रहता हूँ. आप रिविजिट कर लिया करो. और मेरी लैंग्वेज सिर्फ उस बंदे को मेरी वाली वेबसाइट दिखानी है जो इंग्लिश यूज़ करता है, और मेरी वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आना चाहिए. अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान के अलावा भी कहीं नज़र आनी चाहिए तो आप IN लिखेंगे तो इंडिया में दिखाएंगे. अगर ईरान में दिखानी है तो IR लिख देंगे. अगर आप दिखाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में तो आप SA लिख देंगे. लेकिन याद रखिएगा 4 से ज़्यादा आपने नहीं करना और लेटर्स भी कैपिटल लिखने हैं. अब ये 4 कंट्रीज में मेरी वेबसाइट नज़र आएगी जियो लोकेशन के मुताबिक. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में आए तो आप बेशक काट दें, लेकिन अगर लिखें 4 तो 4. मेरा आपको मशवरा है कि आप पहले एक कंट्री से स्टार्ट करेंगे. लें जी, आपकी टाइटल आ गया, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, आपका कंटेंट के जो कीवर्ड्स थे वो आ गए, और रोबोट्स छोड़ दिए हमने ये वाले 2, और उसके बाद हमने लोकेशन डिफाइन कर ली कि हमने किस लोकेशन में क्या क्या और कहाँ कहाँ पर दिखाना है. ये सब कुछ होने के बाद आप जाएंगे जी इस बटन पे. ठीक है, ये सेव का बटन आ रहा है कोने में, सेव करेंगे. ये बता रहा है जी सेव कर रहा हूं मैं.
इसने कहा जी आपको मैंने सेव कर दिया है। हाँ, ये वाली स्पेस मिटा दें तो ठीक है, नहीं भी मिटाते तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं जी मैं ये मिटाना चाहता हूँ तो आप बेशक मिटा दें, नो प्रॉब्लम। बैक स्पेस करें, ठीक है, और उसके भी जाके आप बैक स्पेस कर दें, ठीक है। अब सेव दोबारा करेंगे। हर दफ़ा जो चेंज करनी है आपने इसको सेव करना है साथ साथ। कंट्रोल एस वाला सेव नहीं दबाना आपने, इसका अपना एक सेव है वो वाला दबाना है। अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। कोई चेंज नज़र नहीं आ रही आपको। अब मेरी बात समझिएगा, हमने चेंज इधर की भी नहीं है। ये वाली चेंज तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है। इस चेंज को तो चेंज करने के लिए सिर्फ जाएंगे हम नेट पे, वहाँ से एक थीम उठाएंगे, यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, इस वेबसाइट की ओवरऑल लुक चेंज हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी, आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहें, हमें कौन सी टेंशन है। हमने तो जाना है एक डिज़ाइन चूज़ करना है और जाकर इसके ऊपर चढ़ा देंगे वेबसाइट पे और डिज़ाइन चेंज हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। लेकिन असल काम तो वो है ना जो अंदर से हम ये वाली सेटिंग्स कर रहे हैं, ये वाली सेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आएगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वी डिलीवर डिजिटली, और इस ब्लैक कलर पे आएगी हमारी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने अपना फोकस कीवर्ड भी डाल दिया और कुछ अदर कीवर्ड्स भी डाल दिए। और बाकी जो कीवर्ड मैंने डाले थे एंड पे, वो तो एंड पे ही हैं, वो गूगल को पता है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। गूगल खुद सर्च कर के आ जाएगा, लेकिन हमने रिपोर्ट दे दिए गूगल को कि भाई मेरे ये वाले कीवर्ड हैं, तो आपने ये किधर गए, मेरे कीवर्ड किधर चले गए, चलें खड़े ही होंगे कहीं पर, दिए थे ना कीवर्ड्स तो हमने, ये बल्कि ऊपर आ गए, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, ये कीवर्ड्स, ठीक है, फेसबुक और ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो मेरे कीवर्ड्स खड़े हैं, गूगल को पता है जी ये बंदा अपने कीवर्ड्स दिखाना चाहता है, तो हम इसको करेंगे। मेरी तरफ से भाई आज आप लोगों को इतना ही काफ़ी है। आज हम यहाँ तक पहुँच गए। आज आपको पता होना चाहिए कि आपने मेटा टैग्स देना भी सीख लिया वेबसाइट का, और मेटा टैग्स के साथ साथ आपको पीछे कीवर्ड रिसर्च का भी आइडिया हो गया। इन दोनों को मैं कर दूंगा जी ग्रीन, कि ये वाला पोर्शन हमारा हो गया ऑन पेज एसईओ में। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर हम कल इसको चलाएंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। काइंडली वन बाय वन जरा पूछना स्टार्ट कर दें क्वेश्चन आप। सर एक ये जियो लोकेशन में सिर्फ जैसे कंट्री का बताया आपने, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कर सकते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है कि आप कोई भी ना लिखें कंट्री, इसको खाली छोड़ देंगे तो फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कंसीडर होगा। लेकिन एसईओ में ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो हम पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और वो ऐसे बिजनेस हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज में पसंद नहीं किए जाते। मसलन मतलब खुलेआम शराब की मार्केटिंग करना तो जाहिर है मुस्लिम कंट्रीज में अलाउ नहीं होता। एससीओ होने के नाते आपको अपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप किस मुल्क में अपनी वेबसाइट दिखाना चाहते हो, हम उसी हिसाब से इसकी कोडिंग में चेंज करेंगे। मतलब जहाँ पे हमारा टारगेट कस्टमर होगा उसी हमारा को हम टारगेट अगर हम टारगेट। अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो फिर हम अपने क्लाइंट की तरफ, अपने कस्टमर की तरफ से देखेंगे। वरना हम तो जी जी। अभी फिलहाल ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है कि हमने कल कहीं किसी के पास जॉब करनी है, जो रिक्वायरमेंट वो बताएगा हम उसके मुताबिक वेबसाइट में चेंजेस कर देंगे। ठीक है सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर फोकस कीवर्ड और कीवर्ड में डिफरेंस दोबारा से बता दें। ओके, मैं बताता हूँ। देखें, एक मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं सेम यही कीवर्ड लिखूंगा तो ये मेरी बिजनेस से 100% मैच करता है। तो ये मेरा फोकस कीवर्ड है। अब मैं हर पेज, हर हर जगह पर अपने अपने टाइटल में, अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने कीवर्ड्स में, अपने पेजेस में, मैं जो भी जहाँ भी कंटेंट यूज करूंगा ना, अपना ये वाला कंप्लीट लफ्ज यूज करूंगा, क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है और 100% फोकस्ड है। और मैं भी इसी पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि मैं इसी कीवर्ड को उठाना चाहता हूँ, गूगल की नजर में ऊपर ले आना लाना चाहता हूँ, ठीक है। और जो आम कीवर्ड होता है वो वाले होते हैं जो आपके बिजनेस को वैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके बिजनेस से उनका नाम नहीं मिलता जुलता। मसलन फेसबुक मार्केटिंग मेरे बिजनेस से मिलता तो नहीं है ना, मतलब मेरे बिजनेस से तो मिलता है, लेकिन मेरी बिजनेस के नाम जो रखा है मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उससे डायरेक्ट नहीं, उससे नाम नहीं मैच करता उसका। जी ठीक है।
सर समझ आ डिजिटल गया आपको? मार्केटिंग आम, जी आ गया। जी जी। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आम कीवर्ड भी है ना? डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल। अब देखें, आपकी अगर मूवी है, फर्ज क्या, मूवी की वेबसाइट पे है, ठीक है, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज इररेलीवेंट है। पहले नंबर पे तो बात ये है, आप उसको कीवर्ड तो है ना वो, लेकिन आपके लिए तो फायदेमंद नहीं है वो कीवर्ड। जी आपकी वेबसाइट तो मूवी के मुतल्लिक है ना। हाँ, बेस्ट मूवीज ये ऐसा कीवर्ड है जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, लिखेंगे आप, जरूर लिखेंगे। लेकिन आपकी वेबसाइट का नाम है फर्ज किया इंडियन मूवी, इंडियन मूवी का लफ्ज अगर आप अपनी वेबसाइट में लिखेंगे तो वो फोकस्ड कीवर्ड होगा। अगर बेस्ट मूवी लिखेंगे तो वैसे आपके लिए कीवर्ड होगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड तो है लेकिन आपके तो किसी काम का नहीं है ना, वो आपके तो बिजनेस से मैच ही नहीं करता किसी तौर पे भी, ना फोकस में आता है ना वैसे कीवर्ड बन सकता है आपके लिए। जी ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। जी, स्टार साहब आपका क्वेश्चन। स्टार साहब। जी सर, जो समझाया आपने वो हमें समझ आ गई है शुएब साहब। अच्छा, इसमें कोई इश्यू आप लोगों के लिए? नहीं सर, अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर हो आएगा। थोड़ा सा इशू ये था कि जो आपने अकाउंट का बताया था ना ब्लॉगर का, जी जी। उसका थोड़ा सा मैंने रिव्यू कर दें ताकि थोड़ा सा ना हमें वो कुछ जो राहत समझा हमने, क्योंकि हमारे सामने से चीजें गुजर गई थी, हमें समझ नहीं आई थी। हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो हिंट्स वगैरह दे दे, रिपीट कर दे ताकि उसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल चलता रहे। अच्छा, बात इस तरह से है कि आज जो लेक्चर दिया ये टोटल मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं आपकी यूट्यूब चैनल शेयर कर दूंगा, आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे, मैं उस पर डेटा छोड़ दूंगा सारा, ठीक है। और जो 2 लेक्चर पीछे गुजर गए हैं हमारे, उनके बारे में देखें, हमने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है जाके उसके ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर प्रैक्टिस बोलो। करने के लिए। एक वेबसाइट आपके पास जी आ गई, मैं सरसरी रिपीट कर देता हूँ। आप अगर उसे इग्नोर करते हैं तो कोई इतना खास इशू नहीं है, आप उसे फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट कोडिंग पे आके इसको सेट करें जो आज मैंने करवाई है। वो तो हमने वैसे भी करनी है ना बाद में जाके, फिलहाल तो हमने पढ़ी है आज सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च के साथ हमने उसके मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। फिलहाल आप इसी पे फोकस्ड रहें ऑन पेज पे। जब हम ऑफ पेज की तरफ जाएंगे तो जाहिर है हम वहीं से स्टार्ट लेंगे फिर। ठीक हो गया। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? हसनैन आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। इरशाद, अवैस इरशाद। नो सर। ओके, चलें ठीक है, अभी हम सर मेरा मीटिंग। एक क्वेश्चन है शुएब सर साहब, छोटा। जी जी। जैसे सर ये मेटा टैग्स का आपने बताया, जी जी। मेटा टैग्स बेसिकली हमारा नाम है, जो टाइटल टैग है वो, और जिस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन की तो समझ आ गई है, टाइटल टैग की भी समझ आ गई, मेटा टैग्स क्या है? मैं आपको बताता हूँ, जो मेटा टैग्स है ना, मेटा टैग्स एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है जिसके अंदर टाइटल टैग भी आता है, डिस्क्रिप्शन भी आता है। मेटा टैग एक बड़ी डेफिनेशन है, उसके अंदर 2 काम करने हैं, ठीक है, टाइटल देना और डिस्क्रिप्शन देनी है आपने। ठीक समझ आ गई। मतलब जैसे आपने बताया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जी जी। वो हमारा टाइटल टैग है, और टाइटल जो टैग उसके नीचे हमारी आ रही है वो डिस्क्रिप्शन है। वो ये डिस्क्रिप्शन है। ओवरऑल जो काम है ये मेटा टैग है। जी बिल्कुल, वो टाइटल था, ये नीचे डिस्क्रिप्शन, और इकट्ठा करके बोलेंगे तो वो हमारा बन जाएगा वो मेटा टैग। ठीक है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? शुएब साहब, ये जो आपने नीचे फार्मूले के अंदर एडिटिंग की है, जिस जी तरह जी। टाइटल है, नेम्स हैं, जी जी। ये जो आपने कॉपी पेस्ट करवाया उसके अंदर आपने एडिटिंग की है, ये क्या कि सब डिवाइसों के लिए यही फार्मूला यूज होगा कि हर हर वेबसाइट के लिए अलग हमें क्रिएट करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ आपको, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात इस तरह से है कि जो ऑनलाइन दुनिया है ना, ऑनलाइन जो काम हो रहे हैं, इन गूगल हम्म। की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको कहते हैं जी HTML लैंग्वेज, और ये HTML का कोड लिखा हुआ है। आप ये कॉपी नहीं करना चाहते, सेम आप ऐसे लिख दें, नो प्रॉब्लम। ये कोड है, जस्ट इसको आप खुद बगैर कॉपी पेस्ट के आप खुद से भी लिख सकते हैं वहां पर, ऐसे के ऐसे।
सर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। वैसे हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसके अंदर जो कोडिंग है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भूल जाता है यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे बराबर लगाना है, यहाँ पे स्लैश है। तो ये हमें बनी बनाई खीर है, उसमें हम अपनी पसंद का मीठा वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं बस ऐसे उसमें। ही है, ऐसे ही आप इसमें चेंज ना करें, क्योंकि थोड़ी सी कोडिंग चेंज होने पे वेबसाइट बंद हो जाती है, प्रॉब्लम्स हाँ आती बिल्कुल, हम वैसा कर सकते हैं, जो चीजें हमने ऐड करनी है वो कर दें, बाकी कोडिंग वैसी रहे। है। हाँ कोडिंग ना, इसलिए तो मैंने आपको कॉपी करके दे दिया, ताकि आप लोगों को जो है जी ना इसमें इशू ही ना आए। शुएब साहब ठीक मैं है। ये कोडिंग कर सकता हूँ? और फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शुएब साहब ने बात की है यहाँ पर वो 100% वैलिड है। कोडिंग करना कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब आप यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है जी, यहाँ पहुंचेंगे आपको तो बहुत सारी चीजें भूलेंगे, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना। अभी आप ये वाला माइंड रखें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। तो फिर आपको आइडिया ओके। होगा चीज़ों का कि वाकई ये चीज़ें बहुत वैलिड थी, अभी तो हम स्टार्ट पे हैं। सर इससे पहले ठीक है। मैंने पीजीडी किया था, उसके अंदर भी हमने ये सारी चीजें सी लैंग्वेज, एचटीएमएल, सी प्लस प्लस, ये सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन मतलब अब भूल गए हैं, ये बहुत ज्यादा टफ है और प्रैक्टिस जितनी करें उससे ज्यादा बेहतर होता है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। यहाँ पर वही बंदा सक्सेसफुल है जो ये सोच के करता है कि मैं सीखूंगा, हर पॉइंट पे मैंने सीखना है, तभी जाकर वो इसको जो है ना वो उसी हिसाब से कर सकता होता है। ठीक है सर, बहुत जबरदस्त हो गया आज का माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, अभी हम फिर इसको ज़रा वो करते हैं, मैंने फिर अपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो इंशाल्लाह बाकायदा हम स्टार्ट लेंगे कल से दोबारा। सर इस तरह का होना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं ना सर, कि आपका चैनल हो, अगर हमारा कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो हम वहां से देख सकते हैं, अगर हमें कोई मसला होता है तो हम वहां से देख लें। जी जी बिल्कुल, मैं इस पे सर लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए आज का,